हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आपके साथ इंडिया और कनाडा के बीच में जो हो रहा है उसके रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आई है उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है इफेक्ट होने वाली है। पहले लगता था कि शायद इफेक्ट नहीं करेंगी, बट अब मुझे भी लगता है कि शायद कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा। तो वो क्या चीजें हैं, न्यूज क्या आई है, वो सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। वेदर बहुत अच्छा है, मतलब जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अनप्रिडिक्टेबल वेदर रहता है कनाडा का। लाइक ठंड में आपने देखा होगा, मुझे हुडी वगैरह में वीडियो बनाई है पीछे की 1-2 वीडियो, राइट। ठंड हो रखी थी बहुत ज्यादा, अब एकदम से इतनी ज्यादा गर्मी होगी, 30 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। हीट वार्निंग दे रखी है गवर्नमेंट ने। मतलब इतना ज्यादा बेकार सा मौसम है ना सच में। सुबह इतनी ठंड होती है और शाम को इतनी गर्मी हो जाती है। और बीच में फॉल भी चल रहा है, पीछे पत्ते देख रहे हो कितने गिरे पड़े हैं, ये भी उठाने हैं। चलो एनीवे, अब बैक टू द टॉपिक। तो आज जो बात करने वाले हैं उसको पूरा वीडियो को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके जो रिव्यूज हैं, आपको क्या लगता है वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो अलग होता है, राइट। आपको सिचुएशन क्या लग रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मेरे साथ एज आई सेड जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। तो चलिए जी, अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज को लेके कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज बता देती हूँ कि न्यूज क्या आई है। न्यूज ये आई है कि जैसे आपको पता है कि पहले इंडिया ने कनाडा का जो डिप्लोमेट था इंडिया में, उसको एक्सपेल कर दिया था इंडिया से, राइट। तो ऐसे ही कुछ और भी हुआ है। कनाडा के 60 डिप्लोमेट हैं, 62 डिप्लोमेट हैं इंडिया में अभी भी, राइट। तो अभी उन 62 में से इंडिया ने कनाडा को बोल दिया है 41 डिप्लोमेट्स विदड्रॉ करने के लिए। उनको टाइम दिया है 10 अक्टूबर तक का, कि 10 अक्टूबर तक आप जो है अपने 41 जो डिप्लोमेट है, कनेडियन डिप्लोमेट है, उनको निकाल लीजिए, मतलब विदड्रॉ कर लीजिए। उनको लेटर भेज दी गई है और कनाडा की गवर्नमेंट को लेटर मिल गई है, बट उन कहते हैं ना कि उनको शॉक लग गया, एकदम से शॉक लग गया उनको। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। तो अब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा है इस चीज को। मतलब खुद ट्रूडो की स्पीच आई है ऑटवा से, पार्लियामेंट से स्पीच आई है उनकी, जब उनसे बात करी गई कि ये हुआ है, आपका क्या कहना है। उन्होंने बोला कि हमें वहां पे हमारे डिप्लोमेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो हमारे मतलब कनाडा की फैमिलीज को हेल्प कर सके, कनाडा को हेल्प हो सके। इसीलिए ऑब्वियसली डिप्लोमेट्स होते हैं एक दूसरे की कंट्री में, राइट। तो अब एकदम से अगर इंडिया ने इतने सारे डिप्लोमेट एक्सपेल करने को बोल दिया, तो कहते हैं हमारी नेगोशिएशन चल रही है इंडिया के साथ, जो भी है कि हमारी बात चल रही है इंडिया के साथ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं अभी देखते हैं, अभी 10 तारीख तक का ही टाइम मतलब इंडिया से मिला है कनाडा को। तो जिसकी वजह से सिचुएशन, अगर मान लो कुछ नेगोशिएशन नहीं हुई, मान लो अगर एक्सपेल कर ही दिया, मतलब निकल गए डिप्लोमेट वहां से, क्योंकि इंडिया ने थ्रेटन भी किया है कि अगर वो नहीं निकले तो हम उनको डिपोर्ट करेंगे इंडिया से। मतलब अगर वो इन्होंने मतलब एक्शन नहीं लिया, अगर खुद से नहीं निकले, तो कनाडा उस चीज को मतलब धमकी मानता है। उसको कनाडा ने बोला है कि हमें थ्रेटन किया गया है। तो ये मिस्टर ट्रूडो की पहले आप स्पीच सुन लो खुद कि उन्होंने क्या बोला इस चीज के ऊपर, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। Obviously, we're going through an extremely challenging time with India right now, but that's why it's so important for us to have diplomats on the ground working with the Indian government there to support Canadians and Canadian families. We're taking this extremely seriously, but we're going to continue to engage responsibly and constructively with the government of India. तो ये स्पीच आपने सुन ली, राइट। तो आपने खुद ही देख लिया कि उन्होंने बोला कि हमारा बहुत जरूरी है हमारे डिप्लोमेट्स का वहां पे रहना। ये हम मतलब कुछ सोच रहे हैं कि क्या करना है। तो अगर मान लो नहीं हुआ ऐसा, मान लो उन्होंने नहीं माना इंडिया ने, अगर एक्सपेल हुए तो पहला स्टेप तो जो मुझे लगता है कि इंडियन डिप्लोमेट्स जो कनाडा में हैं उनको भी फिर निकाला जाएगा, जो कि मतलब वही है टिट फॉर टैट। मतलब क्या हो रहा है यार, बच्चों जैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है, राइट। तो अगर चलो डिप्लोमेट इंडिया के अगर निकाल दिए कनाडा से, वो अलग स्टोरी है, बट उससे भी ज्यादा जो होगा ना, वो अब किसी की एक न्यूज भी आई थी
एक किसी सेंटर में जाके, पता नहीं किसी आइल्स सेंटर में किसी की न्यूज़ देख रही थी मैं, वहां पे बच्चों के व्यूज लिए गए, मतलब बच्चों से पूछा गया, जो बच्चे आइल्स करके कनाडा आना चाहते हैं उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कई बच्चों ने ऑलरेडी फीस सबमिट कर दी है। अगर इन चीजों को देखते हुए कनाडा ने वीजाज बंद कर दिए ना, तो फिर स्टूडेंट्स को ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि मोस्टली आपको पता है कि स्टूडेंट वीजे पे ही स्टूडेंट आते हैं, मतलब इंडिया से लोग आते हैं, राइट, स्टूडेंट वीजा पे ज्यादातर। तो अगर मेन उन्होंने बैन स्टूडेंट वीजा पे लगा दिया, जो बच्चों ने फीस ऑलरेडी फिल करी हुई है उनका लाइफ, मतलब सच में उन्होंने, मतलब मैं सुन रही थी जब न्यूज़, तो मुझे एक्चुअल में लगा कि हाँ, इस चीज़ से बहुत सारे लोगों के पैसे भी खराब होंगे और बच्चों की लाइफ के 1-1, 2-2 साल भी खराब होंगे, राइट। तो अब बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि नहीं, कनाडा ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि कनाडा सरवाइव नहीं कर सकता इंडिया की इमिग्रेशन के बगैर, जो कि बात सच है। मैं खुद इस चीज़ को मानती हूँ कि कनाडा में जो 60 to 70% वो इंडिया से ही लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन जो है इंडिया से आ रही है। अगर कनाडा ने ऐसा कोई स्टेप लिया कि इंडियन मतलब इमिग्रेशन है जो उसको वीज़ाज को बंद कर दिया, चाहे वो विजिटर वीज़ा है चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, वैसे तो ज़्यादातर फ़ायदा स्टूडेंट वीज़ा से ही हो रहा है गवर्नमेंट को, तो अगर वो बंद कर दिया तो सबसे ज़्यादा नुकसान कनाडा की गवर्नमेंट को ही होगा। इंडिया की गवर्नमेंट को तो उससे कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा था, राइट। बच्चों को नुकसान होगा और कनाडा की, मतलब कनाडा को नुकसान होगा, राइट। तो मुझे लगता है कि जो आम बंदा है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें किसी ने बहुत घटिया सा कमेंट किया था कि तुम्हें पीआर की या इन चीजों की पड़ी हुई है, जो हुआ है उन पे छोड़ दो। भाई ऑब्वियसली वही तो बात कर रहे हैं, अनपढ़ लोगों को सच में समझ में नहीं आता, वही तो बात कर रहे हैं कि जो आम बंदा है, जो आम बंदा वही पिसेगा इसमें, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे सच में ऐसे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ऐसी चीजों में, जब लोग ऐसे कमेंट करते हैं। भाई गधे का दिमाग है तुम्हारा, तुम्हें समझ में नहीं आता। वही तो बोल रही हूँ मैं कि जो आम बंदा है उनको ही फर्क पड़ेगा। जो ये जो हो रहा है, गवर्नमेंट है चाहे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है चाहे कोई भी है, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आम बंदा, जैसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने फीसें भरी हुई है, उनके पेरेंट्स ने हमें नहीं पता कहाँ से पैसे लेके कैसे फीस भरी है, राइट, तो उनको नुकसान होगा भाई अगर वीजाज बंद कर दिए। अब जैसे डिप्लोमेट्स के आने जाने का, ये तो बड़ी बातें हैं, ये तो गवर्नमेंट के ही जाने, उनको ही फर्क पड़ता है, उनको ही फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली कंट्री को फर्क, होल कंट्री को फर्क पड़ेगा। बट जो आम बंदा पिसेगा वो अगर वीजाज बंद कर दिए ना, तब पिसेगा। मुझे भी अब लगता है अगर डिप्लोमेट 41 इज अ बिग नंबर यार, अगर मतलब गवर्नमेंट, कनाडा की गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर 41 को निकाल दिया तो हमारे मतलब पीछे बचेगा ही क्या, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं बचेगा। 62 में से 41 निकाल दो आप, कुछ भी नहीं बचते पीछे, राइट। तो उस वजह से कनाडा की गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले सकती है इमिग्रेशन में, क्योंकि एक इमिग्रेशन ही है जो कनाडा के हाथ में है इंडिया के रिलेटेड, क्योंकि कनाडा को पता है कि हमारे पास जो इंडिया से इमिग्रेशन सबसे ज्यादा आती है, अगर उसमें हम कुछ करेंगे तो शायद इंडिया की गवर्नमेंट कुछ ना करे, मतलब हमारे खिलाफ। तो ये मुझे लगता है उनका एक होता है ना सिक्का फेंकना, वो ये सिक्का फेंक सकते हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका अगर कुछ करें तो शायद इंडिया जो है अपने ये चीजें करना बंद कर दे, जैसे डिप्लोमेट्स को निकालना या ऑल दैट, इनमें से कुछ भी मतलब हो सकता है। तो मुझे भी यही लगता है। आपको क्या लगता है कि ये अगर हो गया, डिप्लोमेट्स को अगर निकाल दिया, तो कनाडा का अगला एक्शन क्या हो सकता है? मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।